हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट को ग्रैब करने के चांसेस को हर्ट करती हैं। मतलब अगर ये मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं तो दीज कैन पोटेंशियली गेट अस इमीडिएटली रिजेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी। अब वीडियो की शुरुआत से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला, जब भी हम एक अच्छी प्लेसमेंट या अच्छी इंटर्नशिप ग्रैब करना चाहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि उस इंटर्नशिप प्लेसमेंट की हम तैयारी करें। जो हमसे कोडिंग टेस्ट के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, जिस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी, वो स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका टू गेट रिजेक्टेड इज टू नॉट प्रिपेयर फॉर एन इंटर्नशिप और अ प्लेसमेंट, टू नॉट हैव द स्किल्स। इसीलिए जितनी भी मिस्टेक्स को हम कवर कर रहे होंगे वीडियो के अंदर, वो सारी इस अजम्पशन पे कवर कर रहे होंगे कि जो बेसिक स्किल्स हमें चाहिए होती हैं इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए, वो तो हमारे पास हैं। अब उसके ऊपर जाकर हमें कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कमिट नहीं करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें पता होना चाहिए कि कई बार इन मिस्टेक्स के एक्सेप्शन हो सकता है कि हमें हमारे बैचमेट्स के अंदर या हमारे सीनियर्स के अंदर देखने को मिल जाए। पर एक चीज उसमें हमें ये याद रखनी है कि वो जो एक्सेप्शंस हमें दिख रहे हैं वो बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सीनियर है जिसने इसमें से कोई एक मिस्टेक कमिट करी, तब भी वो किसी टॉप टेक कंपनी के अंदर प्लेस नहीं है, तब भी उन्हें कोई बहुत बढ़िया इंटर्नशिप मिल गई। वो काफ़ी रेयर केसेस होते हैं जिनमें वो पॉसिबल होता है। एंड 100% उस स्टूडेंट की प्रोफाइल में कुछ ना कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ होगी एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। पर हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के केस में वैसा नहीं होने वाला। इसीलिए इन मेजर मिस्टेक्स का हमें बहुत ही ध्यान से ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब इनमें से सबसे पहली मिस्टेक जिसको हमें कमिट नहीं करना, दैट इज टू हैव एन इम्प्रॉपर रेज्यूमे। अब इम्प्रॉपर रेज्यूमे कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 क्लासमेट्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है। अब लेफ्ट में हमारा स्टूडेंट ए, जिसका आपको रेज्यूमे दिख रहा होगा, जिसमें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का भी एक्सपीरियंस है। और राइट में हमें स्टूडेंट बी का रेज्यूमे दिख रहा होगा जिसके अंदर प्योर टेक एक्सपीरियंस है। अब आपको एज एन इंटरव्यूअर या एज ए रिक्रूटर बताना है आप दोनों में से किसे शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द जो रिक्रूटर्स होते हैं या एचआर्स होते हैं वो इंटरव्यू करना चाहते हैं प्योर टेक प्रोफाइल को, क्योंकि वो हमारी डेडिकेशन टू द फील्ड दिखाता है। इसीलिए कोशिश करनी है कि जो भी हम प्रोजेक्ट्स ऐड करें वो टेक रिलेटेड हो। अगर हम इंटर्नशिप्स ऐड कर रहे हैं वो टेक रिलेटेड हो। अगर हम स्किल सेक्शन के अंदर स्किल्स ऐड कर रहे हैं वो भी टेक रिलेटेड हो। जितना टेक रिलेटेड कीवर्ड्स या जितना टेक रिलेटेड हमारा रेज्यूमे होगा, उतने बेटर चांसेस होते हैं उस रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के। ऑल्सो जो हमारी मेजर कंपनीज होती हैं, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन होगी, इन सारी मेजर टेक कंपनीज के अंदर एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे रेज्यूमे को फिल्टर आउट करता है। इसीलिए एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि हमारे टेक रिलेटेड रेज्यूमे के अंदर टेक वाले कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी फ्रंट एंड डेवलपर वाली प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट्स जो हों उनके अंदर हमें अलग से जाके टेक्नोलॉजीज को भी मेंशन करें तो वो अच्छा होता है हमारे लिए। क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड से रिलेटेड, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हम मेंशन करेंगे वो हमारे रेज्यूमे के लिए और ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। अब रेज्यूमे को प्रॉपरली किस तरीके से बनाना चाहिए उसके लिए ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड रेज्यूमे गाइड बनाया हुआ है, हम चाहें तो उसे जाकर रेफर कर सकते हैं। अब सेकंड मिस्टेक जिसको हमें बिल्कुल कमिट नहीं करना, दैट इज टू हैव बैकलॉग्स। हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, जब भी कोई भी कंपनी किसी भी रोल के लिए एक कैंडिडेट को हायर करना चाहती है तो वो हायर करने से पहले उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने में एचआर का टाइम लगता है, फिर इंटरव्यूज कंडक्ट कराने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का टाइम लगता है। तो इस तरीके से एक सिंगल कैंडिडेट के ऊपर कंपनी टाइम वाइज, एनर्जी वाइज, मॉनेटरी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स कर देती है। और जब एक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर कैंडिडेट के पास जाता है और ज्वाइनिंग डेट पे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाता तो उस केस में कंपनी को बहुत लॉस होता है। तो ऐसे केसेस में कंपनीज प्रेफर नहीं करती कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को हायर करें जो बैकलॉग की वजह से ज्वाइनिंग डेट पे ज्वाइन ही ना कर पाए। इसीलिए अगर कॉलेज के अंदर हमारा कोई भी बैकलॉग आ जाता है तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उस बैकलॉग को जल्दी से जल्दी क्लियर करना। इसीलिए जनरली आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस के अंदर कंपनी जो हायर करती हैं उनमें से मेजॉरिटी कंपनीज बैकलॉग वाले कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करती इंटरव्यू करने के लिए। अब यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है किसी बैकलॉग वाले कैंडिडेट के लिए ज्वाइन लेना, बट हाँ, वो जो डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ेगी वो काफी ज्यादा होगी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के चांसेस को हर्ट कर रही होगी। अब थर्ड मिस्टेक जिसको हमें कमिट नहीं करना, दैट इज हैविंग अ कैजुअल एटीट्यूड। और कैजुअल एटीट्यूड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरव्यूज के टाइम पे, विच इज द ड्रेस कोड। मल्टीपल कंपनीज के अंदर डिफरेंट ड्रेस कोड होता है। जनरली अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स या मैंग कंपनीज की बात करें तो उनके अंदर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं होता है। पर काफ़ी सारी मिड साइज्ड कंपनीज ऐसी होती हैं या काफ़ी सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो होता है। तो ऐसे केसेस में अगर हमें आइडिया नहीं है कि हम किस कंपनी के
इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बेस्ट होगा कि एज अ फ्रेशर सारे के सारे इंटरव्यूज के अंदर हम फॉर्मल ड्रेसअप होकर जाएं। चाहे हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है तब भी फॉर्मली ड्रेसअप होकर बैठे, चाहे हमारा इंटरव्यू ऑफलाइन होता है। फॉर्मल ड्रेसअप करने का फायदा ये है कि हमारा रिस्क जीरो हो जाता है। जहां पर कैजुअल है उन्हें तो फॉर्मल पसंद ही आएगा, जहां पर ऑलरेडी फॉर्मल है उन्हें भी फॉर्मल अच्छा लगेगा। और हमें कभी नहीं पता होता कि हमारे इंटरव्यूअर का क्या एग्जैक्ट माइंडसेट है। हो सकता है हमारे इंटरव्यूअर का ये माइंडसेट हो कि अपने टाइम पर एज अ फ्रेशर मैं तो शर्ट पहन के इंटरव्यू देने गया था, मेरे सामने टी शर्ट पहन के क्यों इंटरव्यू दिया जा रहा है। अब आई अंडरस्टैंड कि फॉर्मली ड्रेसअप करना इज नॉट द कूल थिंग इन द टेक इंडस्ट्री, बट कई बार इंटरव्यूअर्स का एग्जैक्टली यही माइंडसेट होता है जिसको टैकल करने के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू ड्रेसअप फॉर्मली फॉर ऑल ऑफ आवर इंटरव्यूज। सेकंड चीज जिसकी वजह से हमारा कैजुअल एटीट्यूड दिखता है, दैट इज बीइंग लेट इन इंटरव्यूज। चाहे ऑनलाइन हो गया चाहे ऑफलाइन हो गया, अगर हम इंटरव्यूज के लिए लेट हो जाते हैं तो इंटरव्यूअर के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो गेट अस इमीडिएटली रिजेक्टेड। तो इसीलिए चाहे ऑनलाइन हो गया चाहे ऑफलाइन हो गया, दोनों इंटरव्यूज के लिए हमें पहले से शो अप करना है। ऑनलाइन इंटरव्यू है तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले हम रेडी होकर बैठे हों सारी चीज़ों के साथ। अगर ऑफलाइन इंटरव्यू है तो कोशिश करो एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट्स पहले हम अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंचकर रेडी हों। इसके अलावा अगर इंटरव्यूज के अंदर हम थोड़ा सा ईगोइस्टिक या थोड़ा सा एटीट्यूड शो करते हैं तो वो भी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसीलिए इंटरव्यूज के अंदर पूरी कोशिश करनी है, चाहे हमारा इंटरव्यूअर ही कुछ ना कुछ गलत बोल रहा हो, पर हमें कंप्लीटली पोलाइटली सारी चीज़ों को हैंडल करना है, कभी भी अपने ईगो को आगे आने नहीं देना है। फोर्थ चीज़ जो कई केसेस में हमारे इंटर्नशिप प्लेसमेंट के चांसेस को हर्ट करती है वो होती है लो जीपीए। अब लो जीपीए से एग्जैक्टली मतलब है लेस देन 6 जीपीए अगर आपकी है या लेस देन 60% मार्क्स हमारे हैं। अब इसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी 5 जीपीए हो, जिसकी 4 जीपीए हो, जिसने अपने टेक स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, तब जाके उन्होंने किसी कंपनी को क्रैक कर लिया। ऐसे भी केसेस एग्जिस्ट करते हैं, पर अगेन ये केसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, हर स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसीलिए हम में से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनको कंपनीज के क्राइटेरिया के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। कंपनीज जो क्राइटेरिया देती हैं वो मैक्सिमम 6+ ही होता है। यानी कंपनी जब भी हायर कर रही होती है, चाहे ऑन कैंपस के लिए करें चाहे ऑफ कैंपस के लिए करें, वो पहले से ही बता देती है कि हमारे लिए एटलीस्ट आपका 6 सीजीपीए होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। कुछ केसेस में तो 8+ सीजीपीए या 8.5+ भी कंपनीज डिमांड कर लेती हैं। तो इसीलिए बेस्ट तो होगा कि हमारी 8+ जीपीए हो, नहीं तो अगर हम 7+ भी हैं तो हम सेफ जोन के अंदर चल रहे हैं। कभी भी सीजीपीए को 6 से नीचे ड्रॉप होने नहीं देना है अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो। इसका मैं एक रीसेंट एग्जांपल बताऊं तो अभी टीसीएस ने अपनी हायरिंग के लिए निकाला है ऑफ कैंपस, एंड उसके अंदर उनका क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 6 जीपीए आपका होना चाहिए विदाउट एनी बैकलॉग्स अगर आपको अप्लाई करना है तो इसीलिए कॉलेज के मार्क्स के ऊपर हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा उनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करता अगर मैक्सिमम कंपनीज के लिए हम शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो। एंड फिफ्थ मिस्टेक जो हमारे चांसेस को हर्ट करती है, दैट इज नॉट अप्लाइंग इन बल्क। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमने 2-3 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया, अब हम 10 दिन तक वेट कर रहे हैं कि उन कंपनीज का हमारे पास कुछ रिप्लाई बैक आएगा। कंपनीज अगर किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं करती तो मैक्सिमम केसेस में वो उन्हें ईमेल करके भी नहीं बताती हैं कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, आप किसी और जगह अप्लाई कर लो। तो इसीलिए अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, हमें वेट नहीं करना उनके रिप्लाई का। वी हैव टू अप्लाई इन बल्क, एटलीस्ट 50 to 100 कंपनीज के अंदर जाके हम अप्लाई करेंगे, तब जाके हो सकता है 8-10 कंपनीज हमें रिप्लाई बैक करें, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएं, एंड उसके बाद कुछ कंपनीज के अंदर हमारा इंटरव्यू हो और हम कई कंपनीज के इंटरव्यू देंगे, तब जाके किसी एक के अंदर हमारे पास फाइनल एक सिलेक्शन का लेटर आ रहा होगा। इसीलिए किसी एक कंपनी या 2-3 या 5 कंपनीज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना कि हमारा यहीं पर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। जब भी हम में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे इंटर्नशिप हो गई चाहे प्लेसमेंट हो गई, हमें बल्क के अंदर यानी अप्लाई करते रहना है नई कंपनीज के अंदर जब तक हमारे पास फाइनल एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। यानी चाहे आपका किसी कंपनी के अंदर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके अंदर आपके इंटरव्यू सेटअप हो गए, तब भी अप्लाई करना छोड़ना नहीं है जब तक फाइनल आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। हमें नहीं पता अभी उस कंपनी के अंदर कितनी हायरिंग चल रही है, कितनी हायरिंग नहीं चल रही, इसीलिए वी हैव टू कीप अप्लाइंग अंटिल वी गेट आवर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर। इसमें एक और चीज जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हेल्प करेगी वो है एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना। अपने कॉलेज के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आप कनेक्ट करो जिनकी ऑलरेडी किसी ना किसी जगह एक अच्छी इंटर्नशिप या एक अच्छी प्लेसमेंट लग चुकी है, ताकि फ्यूचर में जाके वो हमें रेफरल्स प्रोवाइड कर पाएं। वो हमें अगर उनकी कंपनी के अंदर कोई नई ज्वाइनिंग आएगी तो वहां पर हमारा रेफरल एक तरीके से दे सकें, हमें हेल्प कर सकें, हमें नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकें। तो इसीलिए एक अच्छा नेटवर्क होना या एटलीस्ट अपने बैच के अंदर ही एक 5-6 लोगों का अच्छा पीयर ग्रुप होना जो सारे के सारे सिमिलर डोमेन में है और एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, ऐसा पीयर ग्रुप भी आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हो सकता है हमें एज अ फ्रेशर कॉलेज के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस उतनी समझ में ना आए, पर जब आप किसी
कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपका अच्छा पीयर ग्रुप है तो सारे लोग डिफरेंट कंपनीज के अंदर जा रहे होंगे, और कल को अगर आपको जाकर कंपनी को शिफ्ट भी करना है तो भी आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकता है अवेलेबल हो थ्रू योर नेटवर्क इटसेल्फ। तो इसीलिए अगर रेफरल्स के थ्रू हमारी हायरिंग हो रही है तो उसमें हमें इंटरव्यूज़ के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है, वो हमारे सिलेक्शन के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अपने नेटवर्क को बिल्ड करने पर ध्यान देना है, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पर ध्यान देना है, ऑल्सो बल्क में अप्लाई करने पर हमें ध्यान देना है। तो आई होप कि जितनी भी मिस्टेक्स को हमने कवर किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई भी मिस्टेक हम ना जाके कवर करें। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मान लो मार्क्स अभी लो चल रहे हैं या बैकलॉग हमारी आ गई है, तो उस केस में एक थोड़ा सा हमें प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा अपने कॉलेज के मार्क्स को, ताकि एक मिनिमम लेवल से ऊपर हम अपने मार्क्स ले आए। यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं हो रही कि आपको क्लास का टॉपर बनना है या आपको 90% लेकर आना है, पर डेफिनेटली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले जो मार्क्स होते हैं उससे अगर हम अपने ग्रेड्स को, मार्क्स को, परसेंटेज को ऊपर रखेंगे तो वो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसके अलावा इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।